हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कुपोषण से बचाव के लिए पूरक आहार, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अपन माल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन को ये नहीं अभी तक अपन ने पढ़ा कि उसके लिए अपन कौन से सप्लीमेंट्री फूड्स जो होते हैं जो कि बच्चे को अपन दे सकते हैं। आज विश्व के आहार एवं पोषण वैज्ञानिकों का ध्यान अर्धविकसित एवं विकासशील देशों के निम्न आय वर्ग के बालकों को कुपोषण से बचाने की समस्या पर केंद्रित है। देखिए, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी बीमारी है और तो नेचुरली हर देश के सरकार का उस पर ध्यान केंद्रित है। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति तथा कुपोषण को रोकने के लिए आजकल परंपरागत भोजन जो अपन ट्रेडिशनल फूड करते थे, भोज्य पदार्थों में विटामिन्स, खनिज लवण एवं अन्य पोषक तत्व मिलाकर दृढ़ तथा संपन्न मतलब फोर्टिफाई एंड एनरिच किया जाता है। दृढ़ता मतलब फोर्टिफिकेशन एवं संपन्न बनाना, उसको एनरिच्ड करना का सही अर्थ जानना आवश्यक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सही अर्थ जानना आवश्यक क्यों है। सही अर्थ जानने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले ये वाला पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि दृढ़ करना या फोर्टिफिकेशन। दृढ़ करने से तात्पर्य है कि मुख्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें अनुपस्थित तत्वों को मिलाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले लोग नमक के डले बनाते थे, अब उसमें आयोडीन डालने लग गए हैं ताकि आयोडीन की जो कमी होती है बच्चों में वो पूर्ति हो और गलगंट और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां ना हो। उसी प्रकार से अन्य खाद्य पदार्थों में भी उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य पोषक तत्व जो कि उसमें अनुपस्थित हैं वो मिलाने लगे हैं तथा स्वाभाविक रूप से विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना ताकि भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए। ये तो अपना पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है संपन्न कराना, एनरिच्ड। भोज्य पदार्थों को तैयार करते समय उसमें विद्यमान कुछ आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है अथवा वे नष्ट हो जाते हैं, अतः उसी मात्रा में वे ही आवश्यक तत्व जो या तो कम हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं मिला दिए जाते हैं। अर्थात संपन्नता का अर्थ होता है कि जो भोज्य पदार्थ के अंदर पोषक तत्व नष्ट हो गए हैं उनको मिला देना, जिससे कि वो वापस से उनकी जो क्वालिटी है वो वापस से उभर जाए और वो पूर्ण रूप से पोषक तत्व बालक के या हम लोगों के बॉडी में पहुंच सके। स्कूल पूर्व बालकों के लिए पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फूड मुख्यतः दो रूपों में तैयार किया जाता है। पहला तो है परंपरागत भोज्य पदार्थ जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों से परिपूर्ण होते हैं। कन्वेंशनल फूड्स रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दूसरा होता है विशेष विधि द्वारा तैयार प्रोटीन युक्त आहार, प्रोसेस्ड प्रोटीन फूड्स। तो ये जो होते हैं इन दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें पहले मैं आपको बताती हूँ कि परंपरागत भोज्य पदार्थ, कन्वेंशनल फूड, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है कि तेल, बीज एवं मूंगफली, ऑयल सीड्स कह सकते हैं, नई नट्स जिसमें कि तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे मूंगफली को भी अपन क्रश करके और किसी भी तरह घानी में या कहीं पर, और तिल होता है, मूंगफली होती है, सरसों होती है, उनका जो तेल निकालते हैं। तो ऑयल सीड्स जो होते हैं जिनमें नट्स, कई नट्स भी जैसे ऑलिव्स वगैरह होते हैं, जैसे सूखे मेवे हैं, तेल, बीज, मूंगफली, सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इन्हें बालक के पूरक आहार तैयार करने में उपयोग में लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है कि भुने हुए मूंगफली के बालकों को आहार में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचाव के लिए, जो कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि प्रोटीन ऊर्जा मतलब प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी जिसके कारण कि कुपोषण होता है, कि बचाव के लिए मूंगफली के दाने को गुड़ के चाशनी में तैयार करके स्वादिष्ट कैंडीज, जिसे अपन चिक्की भी कहते हैं, वो बहुत आम है, साधारण है, गाँवों में भी मिलती है और बहुत सस्ते में भी बन जाती है। ये नहीं कि कोई बहुत संपन्न परिवार ही उन्हें खा सकता है,
कोई भी उन्हें खा सकता है। उनकी बहुत ज़्यादा रेट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो ये खिलाया जा सकता है। उससे उसमें प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। और आपको ये तो पता ही है कि गुड़ के अंदर लौह तत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे खून की भी कमी नहीं होती। भुने हुए मूंगफली के पीस कर सत्तू तैयार करके दूध में मिलाकर भी शिशु को खिलाया जा सकता है, क्योंकि जो बहुत छोटा शिशु होता है उसको अपन ठोस आहार नहीं दे सकते। सेमी लिक्विड जो हल्का होता है, आधा गाढ़ा, जो कि वो पिलाया जाता है या खिलाया जाता है। तो अपन ने जैसे उस पाउडर को उसमें डाल दिया और खिला दिया। स्तनपान छुड़ाने के उपरांत मूंगफली युक्त पूरक आहार शिशु के पोषण के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और कैलोरी भी होती है। तो प्रोटीन कैलोरी वाला जो पोर्शन है वो उसके अंदर नहीं होता। दूसरे नंबर पे आती है दालें। दालें जो होती हैं, भारत में दालों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ये सस्ते भी होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन एवं विटामिन बी होता है। भुने चने के आटे में पूरक आहार तैयार करके बालकों को खिलाया जा सकता है। यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचाव के लिए काफ़ी उपयोगी एवं लाभप्रद साबित होते हैं। इसे दूध के पाउडर या ताज़े दूध में मिलाकर पेस्ट बनाकर गुड़ या शक्कर के साथ दिया जाना चाहिए। भुने हुए चने से तैयार सत्तू का प्रयोग बालकों पर करके देखा गया है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के वर्ग होते हैं। एक जिनकी पैसे की थोड़ा कमी होती है, एक मध्यम, एक उच्च वर्गीय। तो उच्च वर्गीय के लिए आप सोचते हैं अरे ये काजू खाता है, बादाम खाता है, तो वो कोई मतलब नहीं रखता। वही पोषक तत्व आपको मूंगफली में या हर सस्ते पदार्थ में भी मिल जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ये नहीं खा सकते। उसका कोई न कोई सब्स्टिट्यूट आपको कम पैसे में भी मिल जाता है। भुने हुए चने से तैयार सत्तू का प्रयोग बालकों पर करके देखा गया। जब उन्हें नियमित रूप से यह पूरक आहार खिलाया गया तो उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में व्यापक सुधार हुआ। वे बालक जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त थे, वे स्वस्थ हो गए। उनमें पौष्टिक तत्वों की न्यूनताएं विद्यमान थी, वे भी समाप्त हो गई। मतलब जिन पौष्टिक तत्वों की कमी थी वो भी ये सब खिलाने से वो समाप्त हो गई और बालक हष्ट-पुष्ट हो गया, लंबा चौड़ा होने लगा और बीमारियों से दूर रहने लगा तथा बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामान्य वृद्धि की गति में आशा अनुरूप वृद्धि हुई, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं और जैसा हम भी महसूस करते हैं। अब आते हैं दूध पर। दूध एक पूर्ण आहार है, मिल्क इज़ कंप्लीट फूड, लेकिन बस एक ही कमी है कि उसमें लौह तत्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन सी और लौह तत्व दोनों को छोड़कर विटामिन सी भी नहीं होता है, जो कि खट्टे पदार्थों में आपको खाने को मिलता है, विद्यमान होते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश निम्न आय वर्ग के बालकों के लिए दूध एक दिव्य स्वप्न है, क्योंकि दूध आजकल महंगा होता जा रहा है, की तरह है, जो केवल इन्हें देख सकते हैं परंतु उपभोग नहीं कर सकते। भारत में दूध का दैनिक उपभोग अत्यल्प, बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि दूध का उत्पादन कम होने से महंगा होता है। केवल 60 से 150 ग्राम प्रति व्यक्ति औसत दर की दूध की उत्पादन दर को बढ़ाना वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की संख्या कम है और जो पशु उपलब्ध हैं वो भी दूध उत्पादन की क्षमता उनमें भी कम होने लगी है, क्योंकि उन्हें भी खाने पीने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ निर्भर करता है खेती बाड़ी पे, आपके मौसम पर, बारिश पर, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा, घास, दाना आदि नहीं मिल पाता। साथ ही पशु संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिसीज से अधिक ग्रस्त होते हैं। अब जो खुद बीमार होगा और उसका दूध अगर बच्चे को पिलाया जाता तो वो भी बीमार होने के चांसेस रहते हैं। उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में औसत वार्षिक दूध का उत्पादन 10 से 20 गुना अधिक होता है। यदि ये विकसित देश दूध का निर्यात अर्ध विकसित जैसे हमारे देश या अविकासशील देश जैसे भारत है, एशियन कई कंट्रीज़ है में करें तो दूध की आपूर्ति की जा सकती है। अब सेकंड आता है एग, अंडा। अंडे में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इसे बालकों को अवश्य ही खिलाना जाना चाहिए। दूध की भांति अंडे का उत्पादन भी कम ही होता है, परंतु ये दूध की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि अधिकांश भारतीय शाकाहारी होते हैं तो अंडा नहीं खाते हैं। शाकाहारी परिवारों में बालकों को भी अंडा नहीं खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता है। उसके बाद में अब अपन आते हैं मांस एवं मछली। मांस एवं मछलियाँ प्रोटीन, विटामिन ए, बी,
B12 तथा खनिज लवण जैसे कि लोहा वगैरह सब आते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, परंतु इनका उत्पादन अत्यंत ही कम होता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं। महंगे होने के कारण मध्यम और निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों के पहुंच से थोड़ा बाहर होता है, और दूसरा शाकाहारी मांसाहारी का भी प्रभाव पड़ता है। अतः वे इसका उपयोग सप्ताह या 15 दिन या महीनों में भी नहीं कर पाते हैं। उच्च आय वर्ग के लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तथा शाकाहारी होने के कारण भी उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपन सोचते हैं ना कि उच्च आय वर्ग के लोग तो रोज़ खाते होंगे, तो अगर वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के कि हम तो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो भी नहीं उपयोग करते हैं उसका। उच्च विकसित देश जैसे उत्तरी अमेरिका में मांस तथा तटवर्तीय क्षेत्रों में, तटवर्तीय क्षेत्र को होते हैं जो समुद्र के पास में होते हैं, समुद्र के पास के अंदर क्या होता है कि ये मछलियाँ वगैरह ये सब ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा सस्ता भी होता है। तो यही है कि अमेरिका में मांस तटवर्ती क्षेत्रों में मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, अतः वे इसका निर्यात अर्ध विकसित एवं विकासशील देशों में कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ विशेष विधि द्वारा तैयार प्रोटीन युक्त आहार, प्रोसेस्ड प्रोटीन फूड। मतलब एक तो होता है अपन डायरेक्ट प्रोटीन खाते हैं, एक उसको प्रोसेस्ड करके खाया जाता है। तेल युक्त बीज, उनकी ऑयल सीड्स, मील्स तथा दालें को मिलाकर प्रोटीन युक्त आहार तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मछली के आटे से भी प्रोटीन युक्त पूरक तैयार आहार तैयार किया जाता है। समुद्र के किनारे तथा तटवर्ती प्रदेशों में जब मछलियों का उत्पादन अधिक होता है तथा वे सस्ते दामों पर मिलती हैं, तभी उन्हें सुखाकर पीसकर इनका आटा तैयार कर लिया जाता है, और फिर इन्हें विभिन्न अनुपात में पूरक आहार तैयार किया जाता है। जैसे आटा अपन ने पिसवाया गेहूँ का और उसमें थोड़ा सा मछली का आटा डाल दिया। उसी प्रकार से अगर आप वेजिटेरियन है तो सोयाबीन का आटा भी डाल सकते हैं। सोयाबीन पूर्ण रूप से नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पाचन तंत्र को पचाने में दिक्कत होती है। तो जैसे अपन ने 15 किलो आटा, तो उसमें 3 किलो अपन ने सोयाबीन पिसवा ली। सोयाबीन बहुत सस्ती होती है। और फिर इसे विभिन्न अनुपात में मिलाकर पूरक आहार तैयार किया जाता है। यदि बालकों को मछलियों के आटे से पूरक आहार प्रतिदिन खिलाया जाए तो निश्चित ही उन्हें 10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिल सकता है। हाल ही में शिशु आहार संबंधी अनेक अनुसंधान किए गए, जो तेल युक्त बीज जैसे मूंगफली वगैरह मैंने आपको बताई, खल, दालों और मछली के आटे पर आधारित प्रोटीन युक्त भोजन है। भारत में आजकल 3 प्रकार के शिशु आहार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पहला है सोयाबीन पर आधारित प्रोटीन युक्त पूरक आहार, जैसे कि अपने आटे में सोयाबीन मिला दिया, या सोयाबीन की बढ़िया काम में ले लिया, सोयाबीन को किसी और तरीके से खिला दिया, या चावल बनाए तो उसमें सोयाबीन डाल दिया, इस टाइप से। दूसरा है सोयाबीन प्लस मूंगफली का प्रोटीन। तीसरा है मूंगफली का प्रोटीन और वसा रहित दुग्ध पाउडर, स्कीम्ड मिल्क। मूंगफली को मैंने अभी बताया था ना कि आप जो दूध होता है उसमें मिलाकर भी बच्चे को दे सकते हैं, मूंगफली के पाउडर को। उपरोक्त प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों के अधिक उत्पादन से शिशुओं एवं बालकों में विटामिन विद्यमान प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की तीव्रता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, तथा दूध के अभाव या अनुपलब्धता की समस्या को भी कम किया जा सकता है। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम दूध पिए ही कहीं से भी पैसा लाकर, फिर वो दूध की कमी को भी पूर्ति कर सकता है। दूध छुड़ाने के बाद शिशुओं तथा स्कूल पूर्व बालकों को भुने चने, भुनी मूंगफली तथा सोयाबीन व दुग्ध पाउडर पर तैयार शिशु आहारों में विटामिन्स, खनिज लवणों को मिलाकर उन्हें दृढ़ मतलब फोर्टिफाई किया जाता है, जो शिशु के सभी पोषण तत्वों की मांगों को अनुरूप होता है। ये जो एक लास्ट के अंदर अभी तो अपन ने इतना पढ़ा है, लास्ट में मैं आपको एक सारणी या एक न्यूट्रिटिव वैल्यू की एक टेबल मैं आपको भेजूंगी PDF के माध्यम से। आप उसे देखिएगा और पढ़िएगा, तो उससे आपको काफ़ी कुछ और भी बातें पता लगेंगी। तब तक आप इसको पढ़िए और फिर अपन आगे नया चैप्टर पढ़ते हैं। थैंक यू।